दोस्तों 1900 के दशक से ग्लोबल पॉपुलेशन में तेजी से उछाल देखने को मिला है, स्पेशली भारत और चाइना जो आज आबादी के लिए नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पर है। एक्सपर्ट्स की माने तो जल्दी ही अफ्रीकन कंट्रीज भी आबादी में भारत और चाइना को बीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू 2019 नाइजर में एवरेज महिला 6 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रही है। लेकिन पॉपुलेशन के इस ग्रोथ के बीच भी कुछ देश ऐसे भी हैं जहां जनसंख्या तेजी से घट रही है। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 देशों की बात करेंगे। तो कौन कौन से हैं ये देश? इनमें से एक देश ऐसा भी है जहां की आबादी बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं घटती जनसंख्या वाले शीर्ष 5 देश की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। बुल्गारिया। दोस्तों इस लिस्ट में पहला देश है बुल्गारिया, जहां हर शहर और छोटे गांव में इंटरनेट कैफे देखने को मिलते हैं। बुल्गारिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में बसा हुआ है। देश की राजधानी है सोफिया और ये देश काला सागर के किनारे बसा हुआ है। बुल्गारिया 1,10,994 वर्ग किलोमीटर जितने विशाल क्षेत्रफल में फैला है, लेकिन इतने बड़े क्षेत्रफल में लोगों की संख्या ना के बराबर ही नजर आती है। देश की आबादी 1990 के दशक में 87 लाख से भी ज्यादा थी, जबकि आज देश में 67 लाख से भी कुछ ज्यादा लोग हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो बुल्गारिया 2050 तक आबादी के मामले में 50 लाख से 54 लाख के बीच में होगा, यानी देश की आबादी बढ़ने की जगह घट चुकी होगी। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है रोजगार। दरअसल 1990 के दशक में बुल्गारिया की अर्थव्यवस्था कुछ खास नहीं थी, जिस वजह से लोगों के पास रोजगार नहीं था। एजुकेटेड होने के बाद भी बेरोजगारी और किल्लत भरी जिंदगी से तंग आकर ज्यादातर लोगों ने बुल्गारिया को छोड़ दूसरे देशों में नौकरी और अच्छे रोजगार की तलाश में शरण लेनी शुरू कर दी। खास तौर से नॉर्थ अमेरिका में, जहां न सिर्फ लोगों को काम मिला बल्कि अच्छी सैलरी, अच्छी जिंदगी जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था वो सब मिला। जिस वजह से 2000 के आते आते देश के ज्यादातर युवाओं ने बुल्गारिया को छोड़ दिया और 2001 के आते आते बुल्गारिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19.27% पहुंच गई। अब जब देश में युवा ही नहीं है तो जाहिर है कि देश की इकोनॉमी को भी झटका लगेगा। सेम चीज हुई बुल्गारिया के साथ। देश की इकोनॉमी धड़ाधड़ गिरने लगी, जिस वजह से बुल्गारिया ने बाहरी कंपनीज, इंडस्ट्रीज को देश में इनवाइट किया ताकि युवाओं को रोजगार मिले। सरकार के इस प्रयास का असर हुआ तो जरूर, लेकिन देश की आबादी में फिर भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि बुल्गारिया में बर्थ रेट से ज्यादा डेथ रेट थी। इवन आज भी यहाँ इतने बच्चे जन्म नहीं लेते, उससे ज्यादा तो दम तोड़ देते हैं। महिलाएं भी फ्यूचर और अच्छे करियर के चक्कर में ज्यादा बच्चों को जन्म देने से बचती है, जिस वजह से देश की पॉपुलेशन लगातार गिर रही है। नेक्स्ट इज लिथुआनिया। लिथुआनिया यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में मौजूद एक देश है जो बाल्टिक सागर के किनारे बसा है। बाल्टिक कंट्रीज में इसे सबसे बड़ा देश माना जाता है, जिसकी राजधानी है विलियंस। करीबन 65,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैले लिथुआनिया की आबादी भी तेजी से घट रही है। 1990 के दशक में जहां देश की आबादी 37 लाख थी, साल 2019 के आते आते वही आबादी घटकर महज 27 लाख रह गई और आज 2025 में भी ये देश की आबादी 28 लाख से कुछ ज्यादा ही है। एक्सपर्ट्स की माने तो 2050 तक यहाँ महज 20 से 22 लाख लोग ही रहेंगे। शहर फिर भी भरे होंगे, लेकिन लिथुआनिया के गांव लगभग खाली ही नजर आएंगे। लिथुआनिया की तेजी से घटती इस आबादी के पीछे एक नहीं कई कारण है, और सबसे पहला है युवाओं का पलायन। अच्छी जिंदगी, बेहतर ऑप्शन, सैलरी और एम्प्लॉयमेंट की तलाश में हर साल हजारों युवा लिथुआनिया को छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेते। 1999 से 2019 तक हर साल लगभग 30,000 युवा अपने वतन को छोड़ दूसरे देशों में सेटल हो गए, जिस वजह से लिथुआनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। इसके अलावा देश का फर्टिलिटी रेट भी 1.22 के लगभग है, यानी यहाँ हर महिला औसतन एक बच्चे को ही जन्म देती है, जबकि इससे ज्यादा तो देश की मृत्यु दर है। एक और वजह है नौजवान पुरुषों की कमी। देश में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है, जबकि जवान पुरुषों की कमी हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर कॉलेज तक के स्टूडेंट्स की मार झेल रहा है ये देश। एक रिपोर्ट के मुताबिक लिथुआनिया की घटती आबादी का सबसे बड़ा कारण मानसिक तनाव है, जिसका कारण है बेरोजगारी और गरीबी, जिसके चलते युवा अपने वतन को छोड़ दूसरे देशों की तरफ भाग रहे हैं। हालांकि अब लिथुआनिया ने भी घटती आबादी को बढ़ाने के लिए लोगों को कम से कम 2 बच्चे करने को कहा है। साथ ही फैमिलीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का भी प्रॉमिस किया। लेकिन जिस देश की बैकबोन यानी युवा ही अपने घर ना लौटना चाहते हो, उस देश की तरक्की भला कैसे हो सकती है? नेक्स्ट इज लातविया। लातविया उत्तर पूर्वी यूरोप में मौजूद एक देश है और बाल्टिक राज्यों में से एक। देश की कैपिटल सिटी है रीगा। लातविया लगभग 64,500 निवासी वर्ग किलोमीटर जितने एरिया में फैला है और यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में महज 29 से 30 लोग ही घूमते नजर आएंगे, जिसका कारण है देश की पॉपुलेशन जिसमें रॉकेट की स्पीड से गिरावट दर्ज हो रही है। लातविया के ज्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहां आप लोगों की आहट नहीं बल्कि खामोशी को महसूस कर पाएंगे। आलम यह है कि 1 अक्टूबर 2024 को लातविया में आबादी 18,57,400 थी, जो कि जनवरी 1, 2024 के मुकाबले 15,100 कम थी, यानी कुछ ही महीनों में लगभग 15,000 लोगों की कमी हो गई। लातविया की घटती आबादी के पीछे भी कई
कारण है और सबसे पहला है कम फर्टिलिटी रेट। 2023 में देश में 14,121 बच्चे पैदा हुए, जो कि 2022 की तुलना में पूरे 11.5% कम। एक तरफ जहां जन्म दर घट रही है, वहीं मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 1990 से लेकर अब तक लातविया अपने 7,80,000 लोगों को खो चुका है। ज्यादातर घटती आबादी वाले देशों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है पलायन। लातविया के केस में भी ऐसा ही है। यहाँ फैक्ट्रियों में, कारखानों में, इंडस्ट्रीज में आज कुछ गिने चुने लोग ही काम कर रहे हैं, क्योंकि लातविया में सैलरी बहुत कम है। इसलिए लोग लातविया में रहने से अच्छा बाहर रहकर अच्छा पैसा कमाना पसंद करते हैं, जिस वजह से देश की आबादी घटती जा रही है। लातविया में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की भी कमी है। देश की 18,53,500 से ज्यादा की आबादी में महिलाओं का प्रतिशत है 54%, वहीं पुरुषों का है सिर्फ 46%। ऐसे में पुरुषों की कमी भी फर्टिलिटी रेट की कमी का एक बड़ा कारण है। पुरुषों की कमी की बात करें तो लातविया में महिलाओं की तुलना में पुरुष मृत्यु दर ज्यादा है। इसके अलावा शराब, सिगरेट और रोजगार की कमी जैसे नशे और स्ट्रेस भी उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रहे हैं। इसके अलावा लातविया में हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियां भी आम बात। इन्हीं सब कारणों के चलते लातविया आज पॉपुलेशन गिरावट की तरफ जा रहा है और एक्सपर्ट्स की माने तो जल्दी ही वो समय भी आ जाएगा जब लातविया पूरी तरह से खाली चुका होगा और इससे एक देश होने का दर्जा भी छीन लिया जाएगा। नेक्स्ट इज यूक्रेन। जनसंख्या की भारी गिरावट झेल रहा चौथा देश है यूक्रेन, जो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। यूरोप में स्थित यूक्रेन की सीमाएं पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पश्चिम में हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मोल्दोवा से मिलती है, जबकि साउथ में काला सागर और आज़ोव सागर फैला हुआ है। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े अनाज एक्सपोर्ट्स में से एक है, जो इन दिनों रूस के साथ वॉर के चलते न सिर्फ गिरती अर्थव्यवस्था से परेशान है, बल्कि जनसंख्या की गिरावट भी फेस कर रहा है। 2022 में हुए रूस के हमले के बाद से ही यूक्रेन की आबादी में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। साल 2021 तक जहां यूक्रेन में 4.38 करोड़ के लगभग लोग थे, वहीं आबादी अब घटकर 3.89 करोड़ पहुंच गई। यूएन पॉपुलेशन फंड की फ्लोरेंस बाउर के मुताबिक देश की आबादी में 2014 के बाद से 1 करोड़ के लगभग कमी देखी गई। हालांकि 6,03,628 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले यूक्रेन में पहले से ही आबादी कम थी, लेकिन रूस के साथ वॉर और यूक्रेनी क्षेत्रों पर कब्जे के चलते ये नंबर अब तेजी से और घट रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच मनमुटाव बीते लंबे समय से चल रहा है, जिस वजह से रूस लगातार यूक्रेन के क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। अब जाहिर है कोई भी ऐसे देश में भला क्यों रहना चाहेगा जिसके कभी भी किसी के गुलाम होने के आसार हो, जहां लड़ाई दंगा और दूसरे देश की आर्मी कभी भी घुसपैठ कर सकती है। इसलिए आज यूक्रेन को छोड़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोग सेफ्टी और बेहतर जिंदगी की तलाश में यूक्रेन को छोड़ अमेरिका, ब्रिटेन जैसे तमाम देशों में सेटल हो रहे हैं और जो यूक्रेन में है वो भी कम से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश की फर्टिलिटी रेट कभी 1.26 के लगभग होती थी, लेकिन 2022 यानी रूस यूक्रेन वॉर के बाद से घटकर 1 ही रह गई। यानी यहाँ मुश्किल से महिलाएं एक बच्चे को ही जन्म दे रही है, जबकि युद्ध की वजहों से हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ये भी एक वजह है जो लोग आज यूक्रेन में बसना नहीं चाहते और यूक्रेन लगातार वीरानगी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। 5वें और आखिरी नंबर पर है सर्बिया, जो सावा, डेन्यूब, तिसा, रसीना जैसी कई बड़ी नदियों के लिए जाना जाता है। ये देश दक्षिण पूर्वी यूरोप का हिस्सा है और बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक लैंड लॉक कंट्री है। सर्बिया की कैपिटल सिटी है बेलग्रेड। कहने को तो ये उन देशों में शुमार है जहां यूनिवर्सल हेल्थ केयर की सुविधा है, जहां नागरिकों को फ्री में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी सर्बिया घटती आबादी का शिकार है। सर्बिया 77,474 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक विशाल लैंड है, जहां सिर्फ 66,89,000 लोग ही रहते हैं और यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 76 लोग ही नजर आएंगे, जो कि वाकई बेहद कम है। इसीलिए सर्बिया में ज्यादातर सड़कें और इलाके आपको वीरान ही नजर आएंगे। खुद यहाँ की सरकार ये मानती है कि घटती आबादी के कारण वो हर साल एक शहर को खो रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो सर्बिया में 67 लाख लोग 2050 तक महज 57 लाख ही रह जाएंगे। यानी आबादी किस स्पीड से घट रही है आप इमेजिन कर सकते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो देश में हर रोज 103 के लगभग लोग कम हो रहे हैं। गांव के हालात तो इतने बदतर हैं कि सड़कें तो हैं लेकिन उन पर चलने वाले लोग नहीं, दुकानें तो हैं लेकिन खरीदारी करने वाले नहीं। शहर गांव खालीपन की उन जंजीरों में जकड़े हैं कि सरकार चाहकर भी वीरान गलियों को गुलजार नहीं कर पा रही। फैक्ट्रियों, कंपनियों और कारखानों में काम करने वालों के लिए लोगों की कमी हो रही है। स्कूल, कॉलेज युवाओं की भीड़ को तरसते हैं। देश की जन्म दर भी मृत्यु दर के मुकाबले कम है। इसके अलावा एजुकेटेड होने के बाद भी अच्छी सैलरी ना मिलने पर लोग अपने वतन को छोड़ दूसरे देशों में रोजगार के लिए निकल जाते हैं और फिर लौटना ही भूल जाते हैं। आज सर्बिया के लाखों करोड़ों युवा आपको बाहरी देशों में अपनी किस्मत का तारा चमकाते नजर आ जाएंगे। ये लोग बेशक अपना भविष्य बना रहे हैं, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था चरमरा रही। इसलिए सर्बिया युवाओं को बच्चे पैदा करने, देश में ठहरने, ज्यादा से ज्यादा रोजगार और फ्री में सेवाएं देकर आबादी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सर्बियाई सरकार की इतनी कोशिशों के बाद भी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के वो 5 देश जहां जनसंख्या लगातार घट रही है। आप जिस भी देश से, शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, इन
संदेशों पर अपनी राय अपनी जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।